सिर्फ डकैती डालने का नाम ही चोरी नहीं है। यहां व्यापारी लोग बैठे हों, तराजू से तौल करके कम दिया गया, ये चोरी है, ये साहूकारी नहीं है। ऐसा व्यापार मत कभी करना जहां वस्तु में मिलावट करनी पड़े, चोरी है। ऐसा मत करना बाड़ी जैसा व्यापार मत करना जहां सामान मिलावट के साथ में बेचना पड़े। महाभारत में भी इसका बड़ा विरोध किया है। महाभारत में एक कथा आती है तुलाधार वैश्य की। एक महात्मा है जिनका नाम है जावाली ऋषि। इन्होंने इतना बड़ा तप किया, सुन लीजिए, आपके यहां व्यापारी लोग, दुकानदार लोग बैठे होंगे कुछ संख्या में, आपके काम आएगी बात। इतना तप किया इस महात्मा ने, जटाएं इतनी लंबी हो गई कि गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। उनके सिर में गौरैया रहने लगी। एक दिन साधु सिर खुजला रहे थे तो वो गौरैया पर हाथ लगा, अभिमान आ गया, इतनी बड़ी तपस्या, पंछियों ने मेरी जटाओं में घोंसला बना लिया। तप करने का अभिमान आ गया। लगता है कि इस धरती पर जितने भी साधु हुए सब में तपस्वी मैं हूं, क्योंकि पंछियों ने तो घोंसला किसी के सिर पे ना बनाया होगा, और मेरे मस्तिष्क पर घोंसला बनाया, तो मेरा तप प्रभावी है। आकाशवाणी हो गई और कहा, हे साधु, अभिमान मत करना, वैश्य तुलाधार के सामने तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है। ये आकाशवाणी बोली। इस महात्मा ने जिस जगह तप किया, मां तो नर्मदा का किनारा, उस स्थान को आज जबलपुर के नाम से जानते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस जगह का नाम है जबलपुर। यहां से यह चले उस आकाशवाणी की आवाज को सुन के, महाभारत में कथा है, और ये पहुंचे काशी के बाजारों में। एक दुकान पर पूछ रहे थे, तुलाधार वणिक की दुकान कौन सी है? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि लोग मुझे ही तुलाधार वैश्य के नाम से जानते हैं, कहीं तुम आकाशवाणी की आवाज सुनकर के तो नहीं आया? हैरान हो गया महात्मा। महात्मा ने कहा, तुम्हें कैसे पता लगा है? तो उसने जवाब दिया कि तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, और कर्म मेरी पूजा है। मैं तराजू से कभी तौलकर किसी को कम नहीं देता, और मैं वस्तु में कभी मिलावट नहीं करता। मैं तो विश्वनाथ के मंदिर नहीं रोज जा पाता, लेकिन भोलेनाथ रोज कृपा करने को आते हैं। विश्वास नहीं तो देखिए, महाराज तुलाधार वैश्य के तराजू में भगवान महादेव झूलते हुए नजर आए। और शंकर जी कह रहे थे जावाली से, जब एक ग्राहक से बात करता है तो मुझे ये लगता है कि शिव तांडव का पाठ कर रहा हो, और जिस समय तराजू में तौल करके रख करके देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे झूला झुला रहा हो। तब भगवान भी बोले, सत्यता स्वयं ईश्वर का रूप है। मैं पुनः वहीं लौटाकर आपको, क्यों महाभारत की कथा तो नहीं सुना रहा, मैं वहीं लिंग पुराण में लौट करके आ रहा हूं, जहां जिसमें यह निवेदन किया गया है, कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, चोरी मत करना। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। वो कैसे लोग हैं जो बिजली की चोरी करते हैं? आप कहोगे आप नहीं करते, मैं नहीं करता हूं इसलिए तो बोल रहा हूं। मैं करता होता तो क्यों बोल देता? गवर्नमेंट ने गौशालाओं के लिए बिजली फ्री की है, मंदिरों के लिए, यूपी सरकार की बात कर रहा हूं, और की तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने उद्घाटन से पहले गौशाला में कनेक्शन लिया। हमने कहा एक तरफ तो हम धर्म का काम करें और दूसरी तरफ से हम गवर्नमेंट को खोखला करें, तो हम ऐसा नहीं चाहते, ऐसा परमार्थ नहीं चाहते। हम बिल अदा न करेंगे तो राजस्व घट नहीं जाएगा क्या? राजस्व के पास धन नहीं होगा तो सड़कें कैसे बनेंगी? राजस्व के पास संपदा नहीं होगी, अस्पताल कैसे बनेंगे? उत्कर्ष कैसे होगा? प्रोग्रेस कैसे होगी? आज गवर्नमेंट के पास यदि किसी भी प्रकार का कोई घाटा है तो याद रखना उसके जिम्मेवार एक हम भी हैं। बिल्कुल है। इसी दिल्ली की बात है, और उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ। दोपहर का समय था, मई की बात है। एक इलाके में मैं कथा कर रहा था। ये तब की बात है जब मैं शायद करतार नगर नहीं आया हूंगा। तो मैंने उनको कहा कि अब कथा